टैक्स सेविंग प्लानिंग में ये 5 गलतियां मत करें, वरना भारी पड़ सकती हैं। चलो जानते हैं टैक्स बचत से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां और उन्हें कैसे टालें। चूक 1, टैक्स बचत के लिए योजना में देरी करना। अधिकतर लोग साल के आखिर में यानी मार्च में टैक्स बचत के बारे में सोचते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप प्लानिंग करेंगे उतना बेहतर होगा। उदाहरण, अगर आप पीपीएफ में अप्रैल महीने में निवेश करते हैं तो पूरे साल का ब्याज मिलेगा, जबकि मार्च में निवेश करने पर केवल कुछ दिन का ही फायदा होगा। ईएलएसएस में एसआईपी शुरू करें तो आपका पैसा छोटे छोटे हिस्सों में निवेश होगा, जिससे लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलता है। साथ ही एक बार में बड़ी रकम लगाने का बोझ नहीं रहता। देरी होने पर कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा लेकर निवेश करते हैं, जो गलत है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर ब्याज बहुत ज्यादा होता है। चूक 2, सिर्फ निवेश को टैक्स बचत समझना। टैक्स सेविंग मतलब सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि सही तरीके से खर्चों का प्रबंधन भी जरूरी है। आयकर कानून में कई खर्चों पर टैक्स कटौती मिलती है, जो कई लोग इस्तेमाल नहीं करते। सेक्शन, कटौती के प्रकार। एटीसी, बच्चों की फीस, जीवन बीमा प्रीमियम। एटीडी, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ चेकअप। एटीई, शिक्षा आरण का ब्याज। एटीईई, एटीईईबी, होम लोन, इलेक्ट्रिक वाहन ब्याज। एटीजी, एटीजीजीए, दान। एटीजीजी, घर का किराया, पालकों के घर में रहने पर भी लागू हो सकता है। उदाहरण, 80 जीजी के तहत आप किराए के खर्च की कटौती ले सकते हैं, भले ही आप माता पिता के घर में रहते हो। कुछ शर्तें लागू होती हैं। खर्चों को समझकर आप टैक्स बचा सकते हैं और जुर्माने से बच सकते हैं। चूक 3, गलत टैक्स सेविंग प्रोडक्ट चुनना। टैक्स सेविंग उत्पाद चुनते समय ध्यान दें। तरलता, पैसे कब और कितनी आसानी से निकाले जा सकते हैं। ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन होता है, जबकि पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। जोखिम, पीपीएफ, एनएससी जैसे उत्पाद सुरक्षित माने जाते हैं, जबकि ईएलएसएस और एनपीएस में थोड़ा जोखिम होता है, लेकिन रिटर्न बेहतर मिल सकता है। कर, कुछ निवेश उत्पादों पर मिलने वाला ब्याज कर मुक्त होता है, जैसे पीपीएफ, जबकि कुछ पर टैक्स लगता है, जैसे एनएससी, एफडी। पीपीएफ में कम जोखिम होता है, इसमें 7 से 8% का अपेक्षित रिटर्न मिलता है और इसका ब्याज पूरी तरह कर मुक्त होता है। ईएलएसएस में मध्यम जोखिम होता है, इसमें 12 से 14% तक का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पर 10% टैक्स लगता है। सुकन्या समृद्धि योजना में भी जोखिम बहुत कम होता है, इसमें लगभग 8% का रिटर्न मिलता है और ब्याज कर मुक्त होता है। एनपीएस में कम से मध्यम जोखिम होता है, इसका रिटर्न 8 से 12% के बीच हो सकता है और इसमें 60% तक की निकासी कर मुक्त होती है। टैक्स सेवर एफडी में कम जोखिम होता है, इसमें 6 से 7% रिटर्न मिलता है, लेकिन इसका ब्याज कर मुक्त नहीं होता। अक्सर लोग पुराने तरीकों पर ही टिके रहते हैं, जैसे एलआईसी की पारंपरिक पॉलिसी, जिनका रिटर्न कम होता है, पर टैक्स बचाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। इससे आपकी रकम बढ़ने का मौका कम हो जाता है। चूक 4, इंश्योरेंस को निवेश समझना। पारंपरिक जीवन बीमा जैसे एंडोमेंट, मनी बैक योजनाएं मत लें, इनका रिटर्न कम होता है, लॉक इन ज्यादा होता है और चार्जेस भी अधिक होते हैं। ये योजनाएं ज्यादातर बीमा के बजाय निवेश के रूप में बेची जाती हैं, ताकि सेल्स एजेंट ज्यादा कमीशन ले सकें। मार्च के महीने में ये योजनाएं ज्यादा बिकती हैं, लेकिन लाभ बहुत कम होता है। चूक 5, निवेश में विविधीकरण न करना। अलग अलग टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स में लॉक इन पीरियड होता है, इसीलिए अपनी कुल निवेश योजना में संतुलन जरूरी है। कुछ लोग सिर्फ पीपीएफ या ईपीएफ में निवेश करते हैं और इक्विटी को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे लंबे समय में मुनाफा कम हो जाता है। सही तरीके से विविधीकरण करने से जोखिम कम होता है और निवेश का लाभ बढ़ता है। टैक्स बचत केवल कटौती नहीं, बल्कि एक संपूर्ण वित्तीय योजना है। समय पर योजना बनाएं, सही उत्पाद चुनें, खर्चों का ध्यान रखें और निवेश को विविध बनाएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।